राधे राधे बच्चों। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। और उस रोटेशनल मोशन का पहला पार्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें रिजिड बॉडी क्या है वो समझना है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये क्रिकेट बैट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वॉट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, और जिनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ए और बी कोई बॉडी, मतलब ये पूरे एक बॉडी है, और उसके बीच में ये जो आर है, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। तो दो चीजें पॉसिबल हैं अगर आर चेंज हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो इरेजर आप यूज लेते हो, रबर यूज लेते हो, उस पे दो डॉट्स लगाओ और उसको प्रेस करो, तो क्या हो, उनके बीच में डिस्टेंस कम हुई। तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, बात समझ में आई, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो जैसे आपने इरेजर पे दो डॉट्स लगाए और फिर आपने इस तरह से फोर्स लगाया, तो इनके बीच डिस्टेंस घट जाएगा। बट ये इरेजर ना हो के मान लो एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और आपने उस वुडन ब्लॉक पे दो पॉइंट्स बनाए, फिर आपने फोर्स लगाया, तो अपने को ऐसा दिखता है कि उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रिजिड कब, जब एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क लगाने पर बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो। तो ये क्या है, इफ ऑन अप्लाइंग external force or torque on an object, its intermolecular separation does not change, ठीक है ना। तो किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क लगाने पर अगर उसका इंटरमोलिकुलर सेपरेशन चेंज नहीं होता है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी। तो देखो हम एक नॉर्मल से कॉन्क्लूजन पे क्या पहुंचे कि ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, कि लोहे से बनी जो चीजें हैं वो रिजिड बॉडी है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन आर रिजिड ऑब्जेक्ट। गड़बड़ हो गई मेरे भाई, ये तो गलत है। तो आयरन से बने सभी ऑब्जेक्ट्स रिजिड नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से कैसे समझें, देखो समझना, फॉर अ रिजिड बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of all the particle must be same, ठीक है। तो hence iron rod can be considered, समझना, आयरन रॉड कह रहे हैं, तो आयरन रॉड कैन बी कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी, वेयर एज आयरन चेन, लोहे की बनी हुई चेन जो है, कैन नॉट बी कंसीडर्ड रिजिड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक आयरन रॉड लें, ठीक है, ये एक आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को हमने पकड़ के यूं घुमाया, तो इस पार्टिकल का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का भी होगा। वेयर एज यहाँ पर हमारे पास में एक रॉड है, नहीं सॉरी चेन है, और अगर हम इस कोने को पकड़ के खींचें तो यहाँ का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपकी क्लियरिटी जो है और बढ़ जाएगी कि कब हम इसको रिजिड बॉडी कह सकते हैं और कब नहीं कह पाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये जो है लोहे की चैन है। अब समझो, ये जो पिलर्स हैं दैट कैन बी कंसीडर्ड रिजिड बॉडी, लेकिन ये जो चेन है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है। तो लोहे की बनी हुई चेन जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। राधे राधे बेटा।